प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, कल हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया। कौन कौन से मुहावरे थे? अब पहले मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो शब्दों का समूह होता है, या फिर हम कह सकते हैं वाक्यांश। वाक्य के अंश होते हैं। वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? वाक्य के अंश या शब्दों का समूह हो सकता है, जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर कुछ खास अर्थ प्रकट करता है। कुछ खास अर्थ प्रकट करता है, मुहावरे कहलाता है। तो हमने कौन कौन से कल मुहावरे किए थे, एक बार उनको देख लेते हैं। पहला मुहावरा था गले लगाना। हम जानते हैं, जैसे गले लगाने का यहाँ पे अर्थ है प्यार करना। गले लगाने का अर्थ होता है प्यार करना। तो हम लोगों ने हृदय भराना, गले लगाना, जल गुंजाना, खाली हाथ लौटना ये किया था, आपको याद होगा। अब आपको एक और मुहावरा करना, खलबली मचना। ये मैंने आपको बताया था कि एक गृह कार्य भी दिया था कि खलबली मचना जो है उसका अर्थ होता है हलचल मच जाना। खलबली का अर्थ हलचल। तो हमने देखा था, पाठ के अनुसार आपको समझाते हैं खलबली का अर्थ। जब पाठ में मोती ने दीवार गिरा दिया था, काजी हाउस का आपको एक कहानी में याद होगा, जब हीरा मोती काजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। हमारा मोती जो बैल है वो काफ़ी गुस्सैल था। उसने रात को अपने सींगों की चोट से काजी हाउस की दीवार गिरा दी थी, और तो और सभी जानवरों को भगा भी दिया था। कुछ जानवर जो भाग भी नहीं रहे थे उनको भी उसने सींगों से डरा करके भगा दिया था। तो अगली सुबह जब काजी हाउस वाले सब लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं, केवल हीरा और मोती हैं। तो वहाँ पे खलबली मच गई। ये लोग बेचैन हो गए, ये जानने की इच्छा करने लगे कि दीवार कैसे गिरी, जानवर कहाँ भागे। सब एक दूसरे, हलचल हो गई, वहाँ पे हलचल बढ़ गई। शायद आसपास के भी लोग जमा हो गए होंगे ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ, अब तक तो नहीं हुआ था। तो इसको बोलता जाता है खलबली मचना का अर्थ होता है हलचल मच जाना। तो सबसे पहले हमें जब भी मुहावरे से वाक्य बनाएंगे तो हमें उसका अर्थ ज़रूर पता है। अगर हमें अर्थ ही नहीं पता है तो हम उसका सही वाक्य नहीं बना पाएंगे। और एक और बात मैं बता देता हूँ, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। प्रश्न होता है मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करें। जब प्रश्न होता है कि मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करें, तो कुछ बच्चे उस मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। ये सही नहीं है। जब हमें कहा गया है कि मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करो, तो हमें मुहावरे का वाक्य में करना है, ना कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमारा मुहावरा है, हम लिखते हैं खलबली मचना। ये हमारा 5वां मुहावरा था। प्रश्न है 5। प्रश्न है 5वां, और इसका 5वां ही भाग, हम कह सकते हैं इसका 5वां ही भाग था ये खलबली मचना। हम अर्थ नहीं लिख रहे, जैसा कि मैंने कल बताया था। अगर परीक्षा में आपको मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए कहता है तो आपको अर्थ भी लिखना है। प्रश्न कैसा होगा? मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं, या मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करें। अगर ऐसा आता है तो आपको पहले अर्थ भी लिखना है। लेकिन हमारे इस प्रश्न में क्या लिखा है? मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो।
तो हमें केवल वाक्य बनाना है। ये हमारा मुहावरा हो गया। अब हम इसका वाक्य बना रहे हैं। तो वाक्य सबसे पहले मैंने बताया काफ़ी सरल होना चाहिए, एक ही वाक्य में आना चाहिए। वाक्य बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं होने चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। खलबली मचना का होगा, जैसे जोकर जोकर आता है तो दर्शकों में खलबली मच जाती है। पूरे पूरे दर्शक पहले शांत बैठे होते हैं, केवल अगर उनको वे जोकर देख लेते हैं, केवल देखने से ही खलबली मच जाती है। तो यही हम लिखेंगे, जोकर देखकर जोकर देखकर जोकर देखकर दर्शकों में खलबली मची। दर्शकों में खलबली मची। एक बार मैंने कल भी आपको बताया था, जब हम मुहावरा लिखते हैं तो कुछ वाक्य के अनुसार उसमें बदलाव आ जाता है, जो कि सही है। तो यहाँ खलबली मचना है, यहाँ खलबली मच गई, एकदम सही। तो मुहावरे में हम कुछ बदलाव देखते हैं, वाक्यों के अनुसार ये बदलाव आता है। लेकिन जब हम शब्द से वाक्य बनाते हैं तो शब्द में बदलाव नहीं आना चाहिए। ये दोनों अंतर हमें पता होना चाहिए। जब हम मुहावरे से वाक्य बना रहे हैं, आपने देखा इससे पहले हमने 4 मुहावरों से वाक्य बनाए थे, तो उसमें सब में बदलाव तो आया। जैसे इसमें खलबली मचना है, यहाँ खलबली मच गई, तो ये अंतर नहीं है, वाक्य के अनुसार से हमें कुछ बदलाव लाना पड़ता है, ये सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुनो और सुनाओ। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास में ऐसे प्रश्न कम हो पाते हैं, लेकिन हम इसको ऑनलाइन क्लास में बच्चों से सुनेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कल्पना करो कि तुम हीरा या मोती, झूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। मान लो कि तुम हीरा या मोती में से कोई एक बैल हो। अब इस कहानी को अपनी ओर से सुनाओ। इसमें आप अपने हिसाब से इसको सुनाओगे, कैसे आपने मोती का साथ दिया या हीरा का साथ दिया, आपका नाम क्या था, आपके मालिक कौन थे, आपकी दोस्ती कैसी थी। तो ये है, तुम इस तरह शुरू कर सकते हो। जैसे आपका नाम हीरा है, मान लिया आपने हीरा हो, आप हीरा नाम के बैल हो, तो आप क्या कहोगे, मेरा नाम हीरा है, मेरा एक दोस्त है मोती, हम दोनों झूरी के पास रहते थे, वह हमें बहुत प्यार करता था। तो सोच लो आप हीरा हो, हम इसी को हम लोग पूरा करें। मानो कि आप झूरी के बैल हो, कौन, हीरा, और आपको ही ये कहानी सुनानी है। ये जो 2 बैलों की कथा है, आपको ये सुनानी है, तो आप कैसे सुनाएंगे। तो बहुत अच्छा बताया गया है। तो ये हम अपने ऑनलाइन क्लास में बच्चों से सुनेंगे, ठीक है। जैसे शुरू करते हैं कि जैसे इसमें ही सही शुरू किया। सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम हीरा है, मेरे मालिक का नाम झूरी है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मोती है, मोती से मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग दोनों साथ रहते हैं, भूसा खाते हैं, लेकिन
एक दिन गया, जो कि मेरे मालिक झूरी का साला था, वह आ गया और वह हम दोनों बैलों को, मुझे और मोती को, दोनों को अपने गांव ले गया। रास्ते में मैंने और मोती ने उसे बहुत तंग किया, इसीलिए गांव पहुंचकर गया ने मेरी और मोती की बहुत पिटाई की। उस रात को हम लोगों ने अपने रस्सी तोड़ दिए और वापस अपने प्यारे मालिक झूरी के पास आ गए। हमें देखकर झूरी बहुत खुश हुई, उसने हमें गले से लगा लिया। अगले दिन गया फिर आ गया। इस बार मोती को गुस्सा आ गया। मोती चाहता था कि हम गया को गड्ढे में गिरा दें, लेकिन मैंने किसी तरह बैलगाड़ी संभाल ली। मैं नहीं चाहता था कि गया को चोट लगे, मेरे मित्र मोती को चोट लगे या मुझे चोट लगे। और हम गया के गांव पहुंच गए। गया मुझे और मोती को बहुत मारा करता था। बात बात पर वह हमें बहुत पीटा करता था और हमें खाने को क्या देता था? भूसा, वो भी सूखा। तो बच्चों, इसी तरह आपको एक कहानी सुनानी है। मैं ऑनलाइन में सुनूंगा, जरा आप इसकी तैयारी रखना। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब करने की बारी। बहुत से बच्चे इस प्रश्न को नहीं लेते हैं कि भाई ये तो हमारे क्रियाकलाप के प्रश्न हैं, ये हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, करते हैं, कौन देखता है, ऐसी बात है। तो हमें इन प्रश्नों को भी देखना है। इसमें ये जो कहानी है, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद ने, और वे बनारस के ही थे। बनारस में पांडेपुर, आप जगह जानते हैं। पांडेपुर से जो आजमगढ़ रोड है, वहीं पे इनका अपना घर था। लमही इनके गांव का नाम है, लमही। और ये बहुत अच्छे कहानीकार। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, लेकिन छोटी कहानियाँ बहुत लिखी। और इनकी छोटी कहानी हमें मानसरोवर नाम की एक पुस्तक में मिलेगी। इसके 7 भाग। मानसरोवर के कितने भाग हैं बच्चों? 7 भाग। और हर भाग में करीब आपको 20 के करीब 15-20 कहानियाँ मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी है। अभी तो पुस्तकालय बंद है, लेकिन आप ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। हमने भी कई इसमें से बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, आपने पढ़ी होगी शायद। ईदगाह, पंच परमेश्वर जो कहानी है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में ये कहानी थी। और ये बहुत अच्छी कहानी, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, रज़ाकी, ईदगाह, ये सब कहानियाँ बहुत ही प्रेरक कहानी। तो आप इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और मुझे अपने ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में बताइए कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी, आपको कौन सी कहानी क्यों अच्छी लगी। तो एक हमारा क प्रश्न। ख है, हीरा मोती पर बनी फिल्म देखो। इस पे बच्चों एक फिल्म भी बन चुकी है। एक भले कहानी देखने में छोटी हो, लेकिन इस पर एक फिल्म बनी है। और पहले हम नेट पे प्रयास करेंगे, नहीं तो देखते हैं, शायद ये हम लोग को एक फिल्म मिल जाए। तो ये था हमारा 7वां पाठ। बच्चों, ये कौन सा पाठ था हमारा? 7वां पाठ। अब हम लोग एक बार इसके गृह कार्य कैसे करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर हम आप अपने नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने 7वें पाठ 2 बैलों की कथा, इसमें एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। और इसका जो बच्चों ने जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम
एक पेज सुलेख लेखन लिखेंगे। उसके बाद पाठ से, जैसा कि आप जानते हो, मैं एक चित्र बनवाता हूँ। इसमें जो बैलों के चित्र बना दीजिए। उसका नाम, 2 बैलों के कौन से नाम होंगे? सही कहा आपने, हीरा और मोती। तो एक पेज सुलेख हो गया। फिर एक चित्र बनाना है। चित्र रहेगा हीरा और मोती का, और उसमें रंग भी आप भरने की कोशिश करेंगे, और बहुत आसान है, बुक से देख के भी बना सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शब्दार्थ। शब्दार्थ हम लोग पूरे लिखेंगे, शब्द पहले लिखेंगे फिर अर्थ लिखेंगे। मुहावरे, उसके बाद मुहावरे लिखेंगे और अलग लिखेंगे। हमारे पुस्तक में शब्दार्थ और मुहावरों को मिला के लिखा गया है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अलग अलग लिखने से हमें पता चल जाता है कि ये शब्दार्थ है और एक मुहावरा है। दोनों को अलग करके लिखेंगे। मौखिक प्रश्न के लिए आप हमेशा वीडियो, अगर आपको डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, या फिर वीडियो देखेंगे। लिखित प्रश्न हमें अपनी नोटबुक में करना है, और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, ये हम अपने पाठ्य पुस्तक में करते हैं पेंसिल से। ये याद रखना है, पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से ही इसे लिखना है। अब चलते हैं हमारा जो मुहावरे, ये हमें अपनी नोटबुक में करना है, क्योंकि इसके लिए स्थान नहीं दिया, इसके लिए जगह नहीं है, तो हम इसीलिए इसको नोटबुक में कर रहे हैं। और बाकी जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पाठ्य पुस्तक में करेंगे, जगह है। उसके बाद पढ़ो समझो, दम बेदम, वफा बेवफा, वजह बेवजह, इसको भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे, जगह दिया हुआ। अब हम चलते हैं अपने नए पाठ 8 पंचमढ़ी। लेकिन उससे पहले केवल पढ़ने के लिए कविता दी हुई है, और यह किस में आती है बच्चों? केवल पढ़ने में। इसमें परीक्षा के प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये हमें प्रेरित करेंगे केवल पढ़ने के लिए। हे जननी, कविता का नाम है हे जननी। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, यह हम अपने ज्ञान के लिए, प्रोत्साहन के लिए पढ़ रहे हैं। देशभक्ति की एक अच्छी कविता है। भले ये परीक्षा में ना आए, लेकिन ये हमारा मार्गदर्शन करेगी, हमें ज्ञान देगी। कविता का नाम है हे जननी। हे जननी बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने। तो यहाँ जननी का अर्थ है जन्म देने वाली माँ। और बच्चों, धरती को भी माँ का ही दर्जा दिया जाता है। जो हमारा देश है, हमारी धरती है, ये हमारी माँ के ही समान है। क्यों? अब कारण क्यों? क्योंकि हम यहीं का दिया पानी, धरती का ही दिया अनाज खाते हैं। इस तरह माँ सेवा करती है, उसी तरह धरती भी अपने पुत्रों का, बच्चों का देखभाल करती है। हमने यहीं जन्म लिया और यहीं से सब कुछ पाया है, चाहे वो वायु हो, पानी हो, खाना हो। तो सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वे जननी मातृभूमि से क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जननी बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने हम। बलवीर का अर्थ होता है वे बच्चे जो वीर हों, बलवीर, वे बालक, हम वीर बालक बने। प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वीर बनाना और हमें धीरज देना, हम हर चीज़ को गंभीरता से लें। तो ये अच्छे गुण होते हैं। कौन कौन से? एक वीर बनना,
और दूसरा है व्यक्ति के पास धीरज होना चाहिए, सब्र। अगर हमारे पास धीरज नहीं है तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें गंभीरता से चीज़ों को देखना और परखना चाहिए, तो इसीलिए हमें गंभीर भी बनने के लिए कहा है। शत्रु सामने यदि आ जाए तो अर्जुन के तीर बने, तो हमें वीर बनना चाहिए। अगर हमारे देश पे शत्रु का आक्रमण हो तो क्या होगा, हमें उनसे मुकाबला करना है। अर्जुन का तीर क्या था बच्चों, जहाँ कहते थे अर्जुन जो है बहुत अच्छे तीरंदाज थे, तीर चलाते और उनका तीर सही निशाने पे ही लगता। तो हम अपने दुश्मन से ऐसे टकराएं कि हम उनको, हमारे जो प्रयास हैं शत्रु को खत्म कर दें। तो हम अर्जुन के वे तीर बनना चाहते हैं जो व्यर्थ नहीं जाते। कहते हैं अर्जुन का कोई भी जो तीर था वो अपने कभी व्यर्थ नहीं होता, अपने लक्ष्य को भेद देता था, लक्ष्य तक पहुंच जाता था। तो अगर हमारे देश पे कोई शत्रु हमला करता है तो हम अर्जुन की तीर की तरह उसको खत्म कर दें। राज दुलारे नील गगन के ऊंचे और धनी जीवन के। राज को फिर से एक बार देखें, राज दुलारे नील गगन के ऊंचे और धनी जीवन के। तो ये कहते हैं हम लोग भी अपने जो धरती है उसके जो नील गगन है उसी की तरह बनना चाहते हैं और अपने जीवन में सचमुच कुछ करना चाहिए। धनी का अर्थ यहाँ धन से नहीं, अच्छे संस्कार से। और धनी जीवन का अर्थ है कि ये नहीं कि पैसा की बात की गई, धन की बात की। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे संस्कार से हम धनी होने चाहिए, हमारे सेवा की भावना आनी चाहिए, हम अपने देश को शांति से प्रगति के रास्ते पे ले सकें, वही धनी कहलाता है। सुख बरसाने वाले बादल प्यासों की तकदीर बने। हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की सेवा सत्कार भी करनी चाहिए। हमें सुख, जैसे बादल क्या होते हैं, वे नहीं देखते कि ये अमीर का खेत है, गरीब का खेत है, किसका घर है। वे वर्षा का जल सबको देते हैं। तो वर्षा का जल या बादल भेदभाव नहीं करते। उसी तरह हमें भी सुख बरसाने वाले बादल बनने चाहिए ताकि हम सभी मनुष्यों की सेवा कर सकें। यहाँ अपने देश की बात नहीं किया है। बादल क्या करते हैं, बादल देश की सीमा नहीं देखते, सभी जीवों को संतुष्ट करते हैं, प्यास मिटाते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे गर्मी से परेशान कोई जीव हो, चिड़िया हो, जानवर हो, सबके लिए एक समान। प्यासों की तकदीर बने, हम सबकी इच्छा की पूर्ति करें। यहाँ केवल पानी की प्यास नहीं करेगी, यहाँ पे हमें चाहिए कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब वो अपने काम के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचे। केवल जो अगर आप अपने बारे में ही सोचोगे तो आप स्वार्थी कहलाओगे। तो यहाँ हमको जहाँ तक हो सके सभी ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आगे चलते हैं। बहुत अच्छी कविता है, लेकिन ये परीक्षा में नहीं है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया, हमें प्रेरित कर दिया। तो कवि का लक्ष्य जो होता है वो पूरा हो जाता है। अंधकार पर छाने वाले, जगमग ज्योति लुटाने वाले। तो हम क्या हैं, हम अंधकार भी हटा सकते हैं। ऐसे हमें बनना चाहिए कि किसी को हमने जागरूक कर दिया, किसी की अज्ञानता मिटा दी, हमें वैसा जगमग ज्योति लुटाने वाला प्रकाश बनना चाहिए जो अंधकार को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश। यहाँ पे रोशनी और अंधकार से अर्थ है, यहाँ अंधेरे को अज्ञानता कहा गया है और ज्ञान का जो प्रकाश है, जगमग ज्योति जिसे कहा गया है, उसको ज्ञान कहा। हमें लोगों को समझाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई अज्ञानी रह गया है किसी भी कारण से, कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं, उनको भी हमें
अपने साथ लेके चलना, क्योंकि तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा, सुखी रह पाएगा। अगर हम हर प्राणी को अपने साथ लेके चलें, किसी को छोड़े नहीं, तो हमें कैसा बनना है? हमें वैसा बनना है जो सबकी मदद करे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सबकी मदद करे। माटी का तन लेकर दीपक जैसे मस्त फकीर बने। जैसे कि मिट्टी का जो दिया होता है वो क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन जब वो रोशनी करता है तो सबको रास्ता दिखाता है। एक छोटा सा दिया भी एक अंधेरे को चुनौती दे देता है, अंधकार मिटा देता है। और हमें उसी फ़कीर की तरह बनना। फ़कीर क्या होता है? वो एक जगह नहीं रुकता, कोई चीज़ पाने की इच्छा नहीं होती। अगर उसको खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसकी भी चिंता नहीं करता। रहने के लिए उसको घर की ज़रूरत नहीं, वो अपना रोज़ अपना ठिकाना ही बदल लेता। तो हमें ऐसा फ़कीर बनना चाहिए, एक मस्त फ़कीर बनना चाहिए जो सबकी सेवा करता हो, सबके बारे में, समाज के बारे में सोचे और अपने बारे में बिल्कुल ना सोचे। तो हमें भी भगवान, हे धरती माता, हे जननी, हे मेरी मातृभूमि, मुझे ऐसा ही बना दो ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं, सभी मनुष्यों की मदद कर सकूं बिना भेदभाव किए। सारे जग को सुरभित कर दे, नई चेतन से मन भर दे। और ऐसा ही व्यक्ति पूरे जग में क्या है, पूरे संसार में को सजा देता है, सुंदर बना देता है और सभी के मन में चेतना डाल देता है। तो यहाँ पे हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं। हमने धरती माँ कहा है, अपना देश कहा है, लेकिन जब चेतना की बात आती है, सीख की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो हम पूरे संसार को एक मान के चलते हैं। हाँ, अगर दुश्मन आएगा तब हम उसका सामना करेंगे, लेकिन अगर हमें लोगों की मदद करनी होगी, समाज में मनुष्यों की मदद करनी होगी, तो हम देश का बंधन भी नहीं देखेंगे। हमारे लिए पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। जैसे कि एक फ़कीर करता है, जैसे कि एक मिट्टी का छोटा सा दिया करता है, वो अपना प्रयास हमेशा करते रहता है, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो। तो भगवान हमें वैसा ही बना दे। हे धरती माँ, आप मुझे वैसा ही बना दो। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हो चित्र में, ये छोटे बच्चे विनती कर रहे हैं अपनी जननी से। जननी का अर्थ यहाँ पे है जन्म देने वाली माँ, धरती की बात कर, अपने देश की बात किया गया है। फूलों की मुस्कान भरे, शीतल मंद समीर बने। जैसे फूल होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फूलों को देखकर हर कोई खुश हो जाता है। फूल की क्या खासियत होती है? केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगते, फूल को देखते हुए सब लोग खुश हो जाते हैं। हमें पता है कि फूल का जीवन काफ़ी कम होता है, कुछ दिनों में वह मुरझा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो कुछ देर उसका जो जीवन जो छोटा सा कुछ देर का है, उसमें उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या? सबको खुशी, सबको खुश कर देगा। और हमें शीतल मंद समीर बनाना, ये जो ठंडी हवा होती है सभी जीवों को राहत देती है। गर्मी में क्या होता है, अगर ठंडी हवा चलती है तो सब लोग अपना दुख भूल जाते हैं। तो यहाँ ठंडी हवा का अर्थ है कि हमें ऐसे काबिल बनाना कि हम सबकी मदद कर सकें। संसार में सभी देश के लोग, सभी मानव, सभी जीवों की, सबको हम संतुष्ट कर सकें, खुश कर सकें। हे धरती माता, हे जननी, आप, हे मातृभूमि, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मैं सबकी सेवा कर सकूं, न केवल अपने धरती की रक्षा कर सकूं, बल्कि समाज के सभी लोगों को, सभी जीवों को, यहाँ तक कि चाहे वो पशु हो, पौधे हों, सबके लिए हमें मदद करनी। और हमें भी उस फूल की तरह बना दो जो
अपने कम समय के जीवन में भी लोगों को मुस्कान से भर देता है। तो बच्चों, बहुत अच्छी कविता है। तो आज का गृह कार्य भी है, इस कविता को जरूर आपको कम से कम 3-4 बार इस कविता पाठ करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।